सर्दी खांसी की समस्या हो या फिर अस्थमा की समस्या हो या फिर गठियावाई की समस्या हो या फिर हो गई हो टीबी या फिर त्वचा से संबंधित कोई भी समस्या हो, यह जड़ी बूटी सभी में बहुत ही ज्यादा कारगर है। आयुर्वेद में एक ऐसी ही औषधि का जिक्र मिलता है जिसे बहुत ही ज्यादा चमत्कारी कहा गया है। कहा जाता है कि यह औषधि शरीर को कई तरह की गंभीर समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करती है, इसीलिए आयुर्वेद में इसे वरदान माना गया है। खास बात यह है कि यह बहुत ही आसानी से बाजार में आपको मिल जाएगी और यह बहुत ही सस्ते दामों पे भी आपको मिल जाएगी। ये बहुत ही महंगी नहीं मिलती है, इसलिए हर कोई इसे खरीद के इसका प्रयोग कर सकता है। ये बहुत ही सस्ते दामों में मिलती है, लेकिन इसके फायदे बहुत ही ज्यादा कीमती हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर यह कौन सी औषधि है और इसका नाम क्या है और यह कैसे काम करती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दादी माँ के घरेलू नुस्खे में, जहां हम आपके लिए सेहत से जुड़े बहुत सारी जानकारियां लेकर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शक्तिशाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के बारे में जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, जिसका नाम है चाव्य, जिसे आयुर्वेद में पीपर चाव्य के नाम से भी जाना जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह काली मिर्च की जड़ है जिसे चाव्य कहा जाता है, लेकिन यह सही नहीं है। चाव्य के फलों को बड़ी पीपली के नाम से भी जान करके प्रयोग किया जाता है, लेकिन बड़ी पीपली अलग होती है और चाव्य अलग होता है। बड़ी पीपली बहुत ज्यादा गर्म होती है और उसका प्रयोग और कई प्रकार की बीमारियों में किया जाता है, लेकिन चाव्य पाचन के लिए बहुत ही बढ़िया काम करती है। चाव्य की लता फैली हुई होती हैं और इसकी लताएं मोटी होती हैं। इसके तने भी मोटे होते हैं और इसकी शाखाएं टेढ़ी मेढ़ी और गोलाकार, कठोर और फूली हुई ग्रंथि से युक्त होती हैं। लेकिन पीपल की जो जड़ें होती हैं वो एक तने के रूप में होती हैं और काफी मोटी होती हैं। इसके पत्ते 12.5 से लेकर के 7.5 सेंटीमीटर तक लंबे और 6.2 से 8.0 सेंटीमीटर चौड़े पान के जैसे होते हैं। इसके फूल छोटे लाल रंग के होते हैं। इसके फल आपको अंडाकार और गोलाकार देखने के लिए मिलेंगे और इसका फल लगभग 3 मिलीमीटर के आसपास होता है। यह बहुत ही ज्यादा सुगंधित होता है और इसका स्वाद चरपरा होता है। चाव्य के बीज एकल गोलाकार होते हैं। चाव्य के पौधे में फूल और फल अगस्त से लेकर के मार्च तक लगते हैं। यह जड़ी बूटी पाचन सुधारने, दर्द कम करने, इम्यूनिटी बढ़ाने, सांस की समस्याओं में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सही जानकारी मिल पाए। पाचन के लिए ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अगर आपको गैस, अपच, पेट फूलने जैसी समस्याएं रहती हैं या फिर भूख नहीं लगती है तो चाव्य आपके लिए बहुत ही लाभकारी हो सकती है। यह हमारे पाचन एंजाइम को सक्रिय करती है, जिससे खाना अच्छे से पचता है और हमें खुलकर भूख लगती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को खाने की इच्छा ही नहीं होती है। ऐसे में अगर आप भोजन से पहले आधा चम्मच चाव्य पाउडर का सेवन गुनगुने पानी या शहद के साथ कर लेते हैं तो इससे आपको खुलकर भूख लगेगी। लेने से पेट की बहुत सारी समस्याओं में राहत मिलती है। यह आपके पेट की दर्द को कम करता है। पेट के आसपास जो सूजन हो जाती है लीवर के आसपास, जिस वजह से हमें भूख नहीं लगती है या फिर हमारा खाना नहीं अच्छे से पचता है, तो यह उस सूजन को कम करता है, जिससे हमारा खाना अच्छे से पचता है और हमें खुलकर भूख भी लगती है। चाव्य में सूजन कम करने वाले गुण पाए जाते हैं, इसीलिए यह जोड़ों के दर्द को भी बहुत तेजी से कम करती है। यह गठियावाई में बहुत ही कारगर दवाई है। यह मांसपेशियों के दर्द और महिलाओं में मासिक धर्म के दर्द में भी बहुत ही बढ़िया काम करती है। अगर आप जब भी युक्त तेल से मालिश करते हैं तो दर्द में तुरंत ही आराम मिल जाता है। यह आपकी इम्यूनिटी को भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाती है, जिससे आप जल्दी जल्दी खांसी जुकाम जैसी समस्याओं से ग्रस्त नहीं होते हैं। चाव्य में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होता है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है, जिससे आप बीमारियों से दूर रहते हैं। अगर आपको बार बार सर्दी, खांसी या बलगम की समस्या होती है तो चाव्य का काढ़ा पीना बेहद फायदेमंद होता है। अगर आप 1 कप चाव्य का काढ़ा सेवन करते हैं तो आप सर्दी खांसी से दूर रहेंगे। यह फेफड़ों से बलगम साफ करने में भी आपकी मदद करता है। जब हमारे फेफड़ों में काफी समय तक
बलगम जमा रहता है तो हमें अस्थमा की शिकायत हो जाती है। तो यह आपके फेफड़ों को साफ करता है और आपके फेफड़ों को हेल्दी रखता है। यह दिल की समस्याओं के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। साथ ही साथ जिन लोगों का वजन बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है या बढ़ गया है, उसमें भी यह बहुत ही बढ़िया काम करता है। यह खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और ब्लड सर्कुलेशन को सुधारने में भी बहुत ही ज़्यादा सहायक है। साथ ही साथ जिन लोगों का मोटापा बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है और वह वजन कम करना चाहते हैं, उसके लिए यह बहुत ही बढ़िया काम करती है। यह आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है, जिससे वजन कंट्रोल करने में आपको बहुत ही मदद मिलती है। लेकिन याद रखें, सिर्फ जड़ी बूटी से ही नहीं, सही खान पान और व्यायाम भी वजन कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर हम अपना खान पान सही नहीं करेंगे तो हमारा वजन कम तो हो जाएगा, लेकिन फिर तेजी से बढ़ जाएगा। तो हमें अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना है। चावल में जीवाणु रोधी गुण होते हैं जो फोड़े, फुंसी और त्वचा संक्रमण को दूर करने में बहुत ही ज्यादा मदद करते हैं। इसका पेस्ट लगाना और सीमित मात्रा में इसका सेवन आपकी त्वचा को साफ करता है और आपके दाग धब्बों को भी कम करता है और त्वचा रोगों को दूर करता है। ये आपकी त्वचा रोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। थोड़ी सी सौंठ, काली मिर्च, पीपल और वाई बिडंग की बराबर मात्रा लें और इसके चूर्ण को बना लें। अब इस चूर्ण को 3 से 4 ग्राम मात्रा में लेकर के मधु या घी के साथ लगातार सेवन करने से टीबी जैसी गंभीर समस्या में भी लाभ मिलता है। तो जिन लोगों को टीबी की समस्या है वह भी इसका सेवन कर सकते हैं। अगर हम चावल की जड़ का काढ़ा बना करके 10 से 15 मिलीलीटर मात्रा में प्रतिदिन इसका सेवन करते हैं तो यह बदहजमी, पेट दर्द और दस्त में भी बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। साथ ही साथ 1 से 2 ग्राम चावल फल का चूर्ण लें, इतना ही आम की गुठली की गिरी मिला लें, इसे पानी में मिलाकर छान लें। इसे पिलाने से दस्त में शीघ्र ही लाभ होता है। चावल, श्वेत जड़ा, चीरी वृक्ष के नए कोमल पत्तों को पीस करके तेल के साथ पका लें और इसका सेवन करने से दस्त बंद हो जाते हैं। ज्यादा मात्रा में हमें इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चीज की सीमित मात्रा जरूरी है। तो हमें इसे सही मात्रा में ही लेना है और इसके लाभ उठाने हैं। साथ ही साथ कुछ लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा छोटे बच्चों को इसे नहीं देना चाहिए, मतलब 5 साल से छोटे बच्चों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ गर्भवती महिलाएं बिना डॉक्टर की सलाह के इसका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। यदि आपको कोई बहुत पुरानी और गंभीर बीमारी है तो आपको पहले आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेनी है और उसके बाद ही आपको इस जड़ी बूटी का सेवन करना है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आप इसका सेवन करते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, शुभ रात्रि।